औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 61, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 59 से 60 तक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत और हर ज़ीरो चीज़ के रिज़्क़ का और रोज़ी का जिक्र फरमाया और फरमाया कि इंसान को एहसास दिलाते हुए, झंझोड़ते हुए, इंसान को उसकी औकात याद करवाते हुए, इंसान को अपनी ताकत और सलाहियत पे इतराने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ख़िताब करते हुए फरमाया कि कितनी ही ज़ीरो चीज़ें ऐसी हैं, कीड़े पतंगे चिंटियाँ, जो कि ज़मीन में रेंगते चल रहे हैं, चलने की सलाहियत और ताकत भी नहीं है और उन्होंने अपना रिज़्क़ का ज़िम्मेदारी नहीं उठाई हुई है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रिज़्क़ दे रहा है। और तुम्हें भी, इंसान को ख़िताब करते हुए फरमाया कि तुम्हें भी अल्लाह ही रिज़्क़ दे रहा है। वाह समीउल अलीम, और वो सब चीज़ें सुनने और जानने वाला है। पीछे डिटेल गुजर चुकी कि क्यों, किस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया यहाँ, या कफ़ार और मुशरिकीन के क्या मुतालबात थे या क्या बातें थी उनकी, किस तरह के इल्ज़ामात थे, किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें ज़िक्र फरमाई। यहाँ आयत नंबर 61 में फरमाया कि वलाइन सालतहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उनसे पूछें। पीछे 2-4-6 आयतें पहले बात चली थी कि कुफ़ार मुशरिकीन ये कह रहे थे कि हमने अपने बलबूते पे, सलाहियत पे हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों को अपनी सलाहियत पर हासिल की हुई चीज़ें समझ रहे थे। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी असलियत और औकात याद करवाई। यहाँ फरमाया कि नबी, अगर आप उनसे पूछें, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, किसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। वैसे तो वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ महबूद ठहरा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ और चीज़ों की इबादत कर रहे हैं, और चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ उन्होंने इबादत में शरीक किया हुआ है और समझते हैं कि वो माबूद उनको रिज़्क़ देने का सबब बन रहे हैं या उनकी आसानी का, उनकी तकदीर का फ़ैसला करने का सबब बन रहे हैं या अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। असल में हकीकत ये है कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला को ही मानते हैं, और मानते हैं इस तरह के, जब लाशऊरी तौर पे जब उनसे कहा जाए कि किसने ज़मीन आसमान को किसने पैदा किया, तो वो अपने महबूद में से किसी का नाम नहीं लेते या उन्हें यकीन नहीं है कि उनके महबूदों ने इसकी पैदाइश में कुछ हिस्सा डाला हुआ है या वो भी इसकी पैदाइश में किसी तरह सबब है। फ़ौरन कह देते हैं बग़ैर सोचे समझे, लाशऊरी शऊरी तौर पे, उनके पास कोई और इख्तियार ही नहीं होता। वो कहते, और पूछिएगा दूसरी बात, 2 सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे पूछा। नंबर 1 ये कि मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, किसने ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया। क्या तुम्हारे माबूदों में से किसी एक की ये सलाहियत और हिम्मत और अहमियत है कि वो ये काम कर सकें। दूसरा ये कि वसख़र अश-शम्स वल क़मर, और सूरज चाँद को किसने तख्लीक़ किया और किसने वक्त मुकर्रर के लिए इन्हें मुसख्खर कर दिया और इंसान के लिए मुसख्खर किया, सारी चीज़ें इंसानियत के लिए मुसख्खर की। और उसी इंसान से आप पूछें कि सूरज चाँद को आपके लिए किसने मुसख्खर किया, ज़मीन आसमान को आपकी आसानी के लिए किसने तख्लीक़ किया, तो वो यकदम यक़ूलुन्नल्लाह, वो यकदम बेख्तियार ज़रूर क्या उठेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला। उस वक्त ना वो अपने माबूदों के नाम लेते हैं, ना उनके जहन में नाम आते हैं, और ना ही उनके लाशऊर में कहीं वो ठहरे हुए हैं जिसकी वजह से फ़ौरन वो उनका नाम लें। बल्कि जो चीज़ सोची समझी या बग़ैर सोची समझी उनके जहनों पे मुसल्लत है, वो हकीकत है, और वो हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। और इस तसल्ली और तस्कीन के लिए आप पूछते हैं उनसे कि ज़मीन आसमान की तख्लीक़ किसने की, तो वो कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने। कहीं ये नहीं कहेंगे कि सोच के या बग़ैर सोचे उनके मुंह से ये बात नहीं निकलेगी कि हमारे महबूदों ने, बल्कि वो कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर उनसे दूसरा सवाल पूछें कि सूरज चाँद को किसने तख्लीक़ किया और फिर किसने इनको मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए, तुम्हें रोशनी देते हैं और तुम्हें तपश देता है सूरज, ये किसकी तख्लीक़ करदा चीज़ है जिससे तुम फ़ायदा उठा रहे हो। या
दूसरे अल्फाज में किसने तुम्हारे फ़ायदे का सबब बना लिया इन्हें, और तुम लाख इनकार भी करो तो ये तुम्हारे फ़ायदे से पीछे नहीं हट रहे हैं, ये तुम्हें वो फ़ायदा दिए जा रहे हैं जिसके लिए इनको मुसख्खर कर दिया गया है। तो वो कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने, इसके अलावा उनके पास और कोई जवाब नहीं होगा। तो वो उनसे पूछें फिर के फ़अन्ना युफ़कून, तो फिर सब चीज़ें मान रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने किए हैं, ज़मीन आसमान की तख्लीक अल्लाह ने किया, खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, और सूरज चाँद तारों की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने की है और उनका खालिक अल्लाह है, और फिर इन चीज़ों को मुसख्खर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए कर दिया है, यानी तुम्हारे ताबे कर दिया है। ताबे तो किसी हद तक ज़मीन आसमान तुम्हारे लिए फ़ायदे का सबब है और वो हमेशा से बने रहे हैं, और किसी तरह भी वो उन्होंने तुम्हारे से फ़ायदा अपना हटाया नहीं या उठाया नहीं। और ज़मीन ने हमेशा के लिए तुम्हारे लिए पैदावार दी, अनाज उगाया तुम्हारे लिए जिस तरह तुम लोगों ने चाहा, तुम्हारे लिए फ़ायदा सरसब्ज़ और शादाब हुई, तुम्हारे चौपायों के लिए फ़ायदा, तुम्हारे लिए ठहराव आया इसमें। और ये ज़मीन खुद नहीं हुई बल्कि ये किसी की तख्लीक करदा है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करदा, और वो इसको मानते हैं। आसमान को मुकम्मल छत के तौर पे मुसख्खर कर लिया तुम्हारे लिए, वो अपने आप को कभी तुम्हारी छत सरों से हटाता नहीं है, वो एक लामहदूद और ना ख़त्म होने वाला एक शेल्टर है तुम्हारे लिए, छत है, और मजबूत तरीन छत है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, और वो हमेशा से करता आया है और करता रहेगा। क्या ये खुद हुआ है तुम्हारे लिए, तुम्हारी काबिलियत और सलाहियत से तुम लोगों ने उसको किया, या तुम्हारे माबूदों की इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है? तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा है, बल्कि कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने किया। तो अक्ल और शऊर और लाशऊर उनको ये सब चीज़ समझा रहा है कि ये सब चीज़ें जो उनके लिए मुसख्खर की गई हैं और जो जिससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो उनके लिए फ़ायदे का सबब बनी हुई हैं और बनी रहेंगी और बनी हुई थी, वो हमेशा से उसी तरह अपना फ़ायदा उनके लिए दे रही हैं। वो उनकी काबिलियत नहीं है, वो उनकी सलाहियत नहीं है, वो उनके माबूदों की कारस्तानी नहीं है, उनके माबूदों की कोशिश में नहीं है, या कोशिश में कुछ हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करदा है, और अल्लाह के अलावा किसी और में इतनी ताकत और सलाहियत नहीं है कि वो इंसान के लिए ऐसे सारे ऐसी चीज़ें मुहैया कर सके। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ना सिर्फ मुहैया की है इंसान के लिए, बल्कि हमेशा के लिए ये चीज़ें इंसान के लिए मुसख्खर कर दी हैं, ताबे कर दी हैं, और इनसे इंसान फ़ायदा उठा रहा था, उठा रहा है और उठाता रहेगा क़यामत तक। और फिर अल्लाह तबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि फिर ये जब कह देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला है ऐसा करने वाला, तो फिर इनको कहें कि अक्ल इख्तियार करो, फिर अन्ना युफ़कून, क्यों धक्के खा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, क्यों दूसरे लोगों की दूसरी चीज़ों की इबादत में लगे हुए हो, जब मान रहे हो कि तुम्हारे लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने किया। तो फिर अल्लाह के साथ कोई माबूद नहीं है, कोई शरीक नहीं है, तो फिर उसकी शराकत क्यों कर रहे हो। कुरान समझे, देखे समझिए, और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह।